हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं राज एफएम 06। मैं हूँ इकरा और आज आपको सुनाऊंगी एक नई और रोमांटिक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1। कुशीनगर का कालरात्रि हॉन्टेड। हवेली सैकड़ों साल से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया, मगर राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह अपने दोस्तों अमन और सोनाली के साथ उस हवेली में एडवेंचर करने चला गया। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, वहां का माहौल बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। सोनाली का हाथ कांपने लगा। राहुल, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मगर राहुल ने हंसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। डरने की कोई बात नहीं, जानू, मैं हूं ना। होना। राहुल ने उसे बाहों में कस लिया। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं, लेकिन तभी एक जोरदार झटके से दरवाजा बंद हो गया। हवेली की दीवारों से चीखें आने लगीं। अचानक अंधेरे में एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल थीं। तुम यहाँ नहीं आ सकते, अब तुम मेरे हो। अगले ही पल राहुल जमीन पर गिर पड़ा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर कैद कर लिया हो। अगली सुबह राहुल अकेला था। सोनाली और अमन गायब हो चुके थे। हवेली के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही लड़की थी जो रात में दिखी थी। तभी एक मधुर मगर डरावनी आवाज आई। तुम मुझे पहचानते हो राहुल? राहुल ने पीछे देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत, मगर अब वह डरावनी नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम रागिनी था। तुमने मेरे साथ प्यार किया था, मगर मुझे धोखा देकर मार दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राहुल को अतीत की धुंधली झलकियां दिखने लगी। वह एक अलग जमाने में था। रागिनी उसकी प्रेमिका थी, मगर उसने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। रागिनी ने अपनी नर्म हथेलियां राहुल के चेहरे पर फेरी, फिर उसके होंठों पर अपने ठंडे होंठ रख दिए। एक अजीब सी गर्मी उसके शरीर में दौड़ गई। तुम अब सिर्फ मेरे हो और हमेशा रहोगे। राहुल अब हवेली से बाहर नहीं निकल सकता था। हर रात रागिनी उसे अपने मोहपाश में बांध लेती। वह उसकी बाहों में होती, मगर उसकी आंखों में खून की प्यास थी। राहुल ने एक रात सोने की कोशिश की, मगर रागिनी आई और उसके सीने पर बैठ गई। आज की रात सिर्फ हमारी होगी राहुल। उसने अपनी साड़ी खिसकाई। उसकी सांसें गर्म हो रही थीं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। रागिनी के लंबे नाखून उसकी पीठ में धंसने लगे। रागिनी, छोड़ दो मुझे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली में उनकी सिसकियों और दर्द भरी चीखों की। अचानक हवेली का दरवाजा फिर खुला। अमन अंदर आया, मगर जैसे ही उसने राहुल को देखा, वह डर के मारे पीछे हट गया। राहुल, तू जिंदा है? हम तो समझे तू मर चुका। रागिनी जोर से हंसी। अब तुम भी नहीं बचोगे। अगले ही पल अमन के शरीर से खून निकलने लगा। उसकी आंखें बाहर आ गईं और वह हवेली की दीवार से चिपक गया। राहुल देखता रह गया। रागिनी अब और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, जैसे उसने किसी की जान लेकर खुद को और जवान बना लिया हो। राहुल, अब सिर्फ तुम बचे हो, आओ मेरे करीब आओ। आखिरी रात या हमेशा का प्यार? राहुल अब टूट चुका था। वह समझ गया कि रागिनी को मुक्त करना ही उसका एकमात्र रास्ता था। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि अगर कोई इस हवेली में सच्चा प्यार करे तो रागिनी का श्राप टूट सकता है। राहुल ने उसकी ओर देखा। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आत्मा कांप गई। राहुल ने उसे गले से लगा लिया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। अचानक हवेली हिलने लगी। हवा तेज हो गई। रागिनी की आत्मा धुआं बनने लगी। अब मैं आजाद हूँ राहुल, तुमने मुझे प्यार से मुक्त कर दिया। रागिनी की आत्मा हवेली से निकल गई और सुबह होते ही हवेली ढह गई। राहुल बेहोश पड़ा था, मगर अब वह आजाद था। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर। एपिसोड 2 जल्द मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।